पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। रात के ठीक 9 बजे हैं और लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट में आपका स्वागत है। आपको यह पता है, यह विशेष कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर है। इस कार्यक्रम में हम बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास को पढ़ते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। सभी पार्टियों का प्रदर्शन आपको बता रहे हैं, पहले का, वर्तमान में क्या हाल है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा हमने बताया है। कल के कार्यक्रम में हमने आपको लोजपा आर, देखिए 2020 में यह पार्टी लोजपा ही थी क्योंकि एक ही पार्टी थी। आज दो पार्टियां हैं, आरएलजेपी और एलजेपीआर, पासवान फैमिली की पार्टी। तो हमने कल 16 जून को लोजपा के वैसे 25 प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दी थी जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कम से अधिक मतों से चुनाव हारे थे। मतलब सबसे कम मत से और फिर क्रमानुसार अधिक मत से। तो 1 से 25 हमने कल बताया था। आज हम 26 से 50 आपको बताने जा रहे हैं जो कम से अधिक मतों की हार की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन एक भूल सुधार है। कल मुझसे एक गलती हुई, माफी सहित भूल सुधार। देखिए, हमने कल यह बताया था कि कम मतों से हारने वाले लोजपा के उम्मीदवारों में 5वें पायदान पर सूरजगढ़ा में रविशंकर प्रसाद सिंह एलियस अशोक सिंह थे। उन्हें 17,509 मतों से हार मिली थी और 44,797 मत मिले थे। देखिए, डेटा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमने कल एक जानकारी इसके साथ ऐड ऑन कर दी थी कि पता नहीं आजकल अशोक सिंह कहाँ हैं, क्या किसी दूसरी पार्टी में चले गए। तो हमारा ध्यान कल रात को ही सोशल मीडिया के माध्यम से इंगित कराया गया कि अशोक सिंह लोजपा आर मतलब चिराग पासवान के साथ ही बने हुए हैं, वे कहीं इधर उधर नहीं हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि सूरजगढ़ा में क्या चिराग पासवान अशोक सिंह के लिए सीट ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता है विश्वास मत परीक्षण के वक्त जब महागठबंधन की सरकार खत्म हुई थी और एनडीए की सरकार बनी थी तो सूरजगढ़ा के जीते हुए विधायक प्रहलाद यादव किधर चले गए थे, वह सत्ता पक्ष के साथ हो गए थे। वैसे कई लोग चर्चा यह भी करते हैं कि प्रहलाद यादव का झुकाव फिर से आरजेडी की ओर बढ़ रहा है, वह अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यदि सच में ऐसा है तो कुछ और हो सकता है, लेकिन अशोक सिंह, जिनका असली नाम रविशंकर प्रसाद सिंह है, वह चिराग पासवान के साथ ही बने हुए हैं। तो चलिए अब 26 से 50 की ओर बढ़ते हैं। तो 26वें नंबर पर राजू तिवारी थे। कौन राजू तिवारी? लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष, और यह पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के हाथों चुनाव हार गए थे। देखिए, कुछ ही विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे 2020 में जहां भाजपा के खिलाफ भी चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया था। तो वैसे विधानसभा क्षेत्रों में गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र भी शामिल था। अब सवाल यह पैदा होता है कि 2025 में राजू तिवारी को गोविंदगंज सीट कैसे दिया जाएगा? क्या चिराग पासवान बीजेपी से जीती हुई सीट छीन सकेंगे? कई लोग कह रहे हैं राजू तिवारी को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन गोविंदगंज से नहीं, सुगौली से। तो 26वें पायदान पर थे और 2020 के नतीजे में गोविंदगंज में चुनावी परिणाम में यह तीसरे नंबर पर थे। इन्हें 31,461 मत मिले थे और 34,255 मतों से चुनाव हारे थे। अब देखिए 27वें नंबर पर समस्तीपुर का मोरबा विधानसभा क्षेत्र है। चिराग पासवान के उम्मीदवार थे अभय कुमार सिंह, यह भी तीसरे नंबर पर रहे थे और इन्हें 35,670 मतों से हार मिली थी। 23,884 मत इन्हें मिले थे। अब 2025 में देखना है विद्यासागर निषाद, जिन्होंने आयोग का मेंबर बनने से इनकार कर दिया, जेडीयू क्या उन्हें फिर से सीट देना चाहती है या फिर
चिराग पासवान अभय कुमार सिंह के लिए सीट लेंगे, क्योंकि अभय कुमार सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जाता है। चलिए 28वें नंबर पर चलते हैं। 28वें नंबर पर सिकंदरा मतलब जमुई विधानसभा क्षेत्र, वहां रविशंकर पासवान थे चिराग के उम्मीदवार और चुनावी लड़ाई में चौथे नंबर पर थे। यहां हम पार्टी को जीत मिली थी। हम पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही मामूली कार्यकर्ता थे, बहुत अनजान भी थे, लेकिन चुनाव जीत गए थे। चिराग के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे रविशंकर पासवान और यह मात्र 10,703 मत हासिल किए थे। 36,358 मत से चुनाव हारे थे। यहां देखिए चिराग के एक और दूसरे सहयोगी बागी होकर चुनाव भी लड़ गए थे। 29वें पायदान पर वैशाली में अजय कुमार कुशवाहा थे चिराग के उम्मीदवार। तीसरे नंबर पर चुनावी परिणाम में थे और इन्हें 36,429 मतों से हार मिली थी। 33,351 मत इन्हें प्राप्त हुए थे। अब देखिए हम यदि 30वें नंबर की बात करें तो अत्तरी विधानसभा क्षेत्र गया का, यहां चिराग पासवान ने अरविंद कुमार सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार बनाया था और यह तीसरे पायदान पर रहे थे। अत्तरी में आरजेडी को जीत मिली थी और इन्हें 36,785 मतों से चुनाव हारना पड़ा था। इन्हें 25,873 मत मिले थे। देखिए 31वें पायदान पर महुआ में संजय कुमार सिंह थे, चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं और महुआ विधानसभा क्षेत्र इन्हें 37,549 मतों से हार मिली थी और यह चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर थे। इन्हें कुल मत मिले थे 25,198। संजय सिंह की दावेदारी फिर से है। संजय सिंह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में भी हैं। पटना के राजीव नगर इलाके में इन्होंने एक आलीशान मकान बनाया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पटना के सबसे सुंदर टॉप 10 घरों में यह शामिल हो चुका है। आगे चलिए, देखिए आगे है विधानसभा क्षेत्र शेरघाटी गया का। तो गया में चिराग पासवान के उम्मीदवार थे मुकेश कुमार यादव। चुनावी नतीजे में तीसरे नंबर पर रहे। 37,697 मतों से चुनाव हारे। इन्हें मत मिले 24,107। अब चलिए आगे 33वें नंबर पर कुतुंबा विधानसभा क्षेत्र, जहां से जीते हुए राजेश राम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं और जिन पर जिम्मेदारी यह है कि वह दलितों में राम वोट को महागठबंधन की ओर खींच कर लाएं। तो कुतुंबा विधानसभा क्षेत्र में चिराग पासवान के उम्मीदवार शरुण पासवान थे। 2020 में चुनावी नतीजे में कुतुंबा के चुनावी नतीजे में चौथे स्थान पर लुढ़क गए थे और इन्हें मत सिर्फ 11,800 मिला था और यह 39,022 मतों से चुनाव हारे थे। 34वां पायदान विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी का बेलसन, उम्मीदवार थे चिराग पासवान के मोहम्मद निसार अहमद। यह भी चौथे स्थान पर रहे और बेलसन में यह 39,302 मतों से चुनाव हारे। इन्हें मत मिला मात्र 10,699। अब चलिए कुशेश्वर स्थान, देखिए कुशेश्वर स्थान में तो बाद में उपचुनाव भी हुआ और जेडीयू को जीत मिली। उपचुनाव में चिराग पासवान का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक था। इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन 2020 के चुनाव में कुशेश्वर स्थान में चिराग पासवान ने पूनम कुमारी को उम्मीदवार बनाया था। कुशेश्वर स्थान के चुनावी नतीजे में वह तीसरे स्थान पर थीं और इन्हें मत मिला था 13,362 और 40,618 मतों से चुनाव हारी थी। अब देखिए ये जो 36वां पायदान है, इस पर शेखपुरा का जिक्र आता है। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से स्वयं 2019 में चुनाव जीते थे चिराग पासवान। 2024 में चिराग पासवान ने जमुई की सीट छोड़ी, अपने बहनों अरुण भारती को चुनाव लड़ाया और उन्हें भी सफलता मिली। तो शेखपुरा में इमाम गजाली लोजपा के उम्मीदवार थे। इमाम गजाली चर्चा में रहते हैं। पटना की सड़कों पर ऐसी ऐसी होर्डिंगें लगा देते हैं जिसके कारण बिहार में एनडीए की सियासत गर्म हो जाती है। चिराग पासवान का झंडा बुलंद किए रखते हैं। तो इमाम गजाली
2020 के चुनाव में शेखपुरा में तीसरे पायदान पर रहे, 41,813 मतों से चुनाव हारे, इन्हें मत आया 14,552। यहीं शेखपुरा की कुछ और चर्चा कर लें। देखिए, चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी जाति बंधन में नहीं बांधा जा सके। और ऐसे में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वह शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगे। इमाम गजाली ने बुलाया भी है। वैसे देखिए, शेखपुरा के बारे में चर्चा यह है कि वहां एनडीए में टिकट की दावेदारी में रणधीर सोनी जेडीयू के पूर्व विधायक भी रहे हैं और आरएलएम के राहुल कुमार या उनके पिता जितेंद्र नाथ के बीच कड़ी टक्कर है। सर्वे में भी इन्हीं दोनों का नाम है। अब चलिए हम 37वें पायदान पर चलते हैं, बेगूसराय का साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, जहां उम्मीदवार थे सुरेंद्र कुमार एलियस सुरेंद्र। तो सुरेंद्र चुनाव हारे, तीसरे पायदान पर रहे। इनकी हार 42,017 मतों से हुई और इन्हें 22,871 मत आए। जहां तक मेरी जानकारी है, ये पुराने पत्रकार भी रहे हैं। अब आगे चलिए, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, पायदान 38वां, उम्मीदवार थे चिराग पासवान के दुर्गेश कुमार सिंह। हम आपको बार बार बताते हैं, 2020 में चिराग पासवान की उम्मीदवार कई पार्टियों से आए थे, उनकी मूल पार्टी के सदस्य नहीं थे और उन्हें टिकट देकर नवाजा गया था। 2025 में 2020 के कई उम्मीदवारों ने जो चुनाव हारे हैं, जीत तो सिर्फ एक ही को मिली थी, मटिहानी में राजकुमार सिंह को, जो भी लोजपा में नहीं रह गए हैं। तो जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, उनमें से भी कई चिराग पासवान का साथ छोड़ चुके हैं। तो खैर, हम 38वें पायदान की चर्चा कर रहे थे। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार दुर्गेश कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे और यह 42,553 मतों से चुनाव हारे, इन्हें मत आया 14,643। 39वां पायदान देखिए, करगहर विधानसभा क्षेत्र, रोहतास का करगहर विधानसभा क्षेत्र में चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया था राकेश कुमार सिंह को। यह चुनावी लड़ाई में चौथे पायदान पर रहे और इन्हें मत मिला 16,988 और यह हारे 42,775 मतों से। अब देखिए, 40वें पायदान की बात कर ले। 40वें पायदान पर बेगूसराय का चिरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र है। चिराग पासवान की उम्मीदवार थी राखी देवी। चुनावी नतीजे में तीसरे स्थान पर रही, 25,437 मत प्राप्त किया और 43,198 मतों से हार मिली। अब देखिए, 41वें पायदान की बात करें, दरभंगा का बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र, यहां कमल राम विनोद झा यह चिराग पासवान के उम्मीदवार बने थे और यह चुनावी नतीजे में तीसरे स्थान पर लुढ़के 43,800 मतों से हार हुई और इन्हें मत मिला था 17,616। देखिए, अब हम 42वें पायदान की बात करें तो यह विधानसभा क्षेत्र है सहरसा का महिसी में चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया था अब्दुल रज्जाक को। यह भी तीसरे स्थान पर रहे, 44,206 मतों से चुनाव हारे और इन्हें मत मिला 22,110। 43वें पायदान की बात करें, 43वें पायदान पर हिलसा, नालंदा का हिलसा विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत डॉन, यह भी चुनाव हारे, तीसरे पायदान पर रहे। देखिए, बिहार में सबसे कम वोटों से जीत हार हिलसा में हुई थी। जेडीयू ने यह सीट जीत ली थी। बड़ा बाबेला हुआ था मतगणना के दिन। शक्ति यादव, जो तेजस्वी यादव के बेहद भरोसेमंद हैं, पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, वह मात्र 12 मतों से चुनाव हारे थे। लेकिन चिराग पासवान के उम्मीदवार को चिराग पासवान के उम्मीदवार को कुमार सुमन सिंह को 17,471 मत आए थे और यह 44,377 मतों से चुनाव हारे थे। अब आगे चलिए, 44वां पायदान, बारिश नगर विधानसभा क्षेत्र, चिराग पासवान की उम्मीदवार उर्मिला सिन्हा
चुनावी नतीजे में तीसरे स्थान पर रहीं। 44,428 मतों से चुनाव हारी। इन्हें मत आया 23,928। देखिए 45वां पायदान, लेकिन यहां चुनाव हारने के बाद भी लोजपा उम्मीदवार की किस्मत खुल गई। हमने आपको बताया था गोविंदगंज के मामले में भी कि कुछ ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां चिराग पासवान ने भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवार लड़ाया था। तो भागलपुर में तत्कालीन डिप्टी मेयर राजेश वर्मा चिराग पासवान के बेहद भरोसेमंद साथी, तो चिराग ने राजेश वर्मा को टिकट दिया। राजेश वर्मा को चुनाव में 20,523 मत मिले और 44,979 मतों से चुनाव हार गए। देखिए, यदि ये हारते नहीं तो 2024 में इन्हें खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का टिकट नहीं मिलता। राजेश वर्मा की वजह से ही भागलपुर में भाजपा उम्मीदवार रोहित पांडे की हार हुई थी। तो रोहित पांडे भी हारे, राजेश वर्मा भी हारे। कांग्रेस के अजीत शर्मा फिर से जीत गए और राजेश वर्मा ने चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ा। इसका फायदा यह मिला कि 2024 में खगड़िया ले जाकर चिराग ने राजेश वर्मा को टिकट दिया और राजेश वर्मा अब लोकसभा के सदस्य हैं। चलिए 46वां पायदान, बहुत चर्चित शख्स हैं, समस्तीपुर का विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र, चंद्रबली ठाकुर। बहुत सारी कहानियां हैं इनकी। तो चंद्रबली ठाकुर को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव हारे, तीसरे पायदान पर रहे और 45,011 मतों से इनको हार मिली। 28,811 मत इन्हें प्राप्त हुए थे। चलिए आगे, कांटी विधानसभा क्षेत्र, पायदान 47वां, मुजफ्फरपुर का, उम्मीदवार विजय प्रसाद सिंह चौथे स्थान पर लुढ़क गए। 46,365 मतों से चुनाव हारे। 18,093 मत इन्हें आया था। देखिए, यहां अजीत कुमार एक छुपे हुए खिलाड़ी हैं, चुनाव हार जाते हैं लेकिन इतना मत ले आते हैं कि एनडीए की जीत संभव नहीं हो पाती है। अब 48वें पायदान की बात कर लें। 48वें पायदान पर सुरसंड, सीतामढ़ी का विधानसभा क्षेत्र, अमित चौधरी चिराग पासवान के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनावी नतीजे में तीसरे स्थान पर रहे और यह 46,912 मतों से चुनाव हारे। इन्हें मत मिला था 20,281। 49वां पायदान, देखिए दरभंगा ग्रामीण, जहां से ललित यादव चुनाव जीते हैं, तो यहां चिराग पासवान ने प्रदीप कुमार ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था। चुनावी नतीजे में, दरभंगा ग्रामीण के चुनावी नतीजे में यह तीसरे स्थान पर रहे। इन्हें मत मिले 17,605 और यह 47,324 मतों से चुनाव हारे। 50वां पायदान विधानसभा क्षेत्र लौकहा विधानसभा क्षेत्र मधुबनी का है। यहां प्रमोद कुमार प्रियदर्शी ने चुनाव लड़ा, अब है नहीं, तो यह तीसरे स्थान पर रहे और इन्हें 30,494 मत मिल गया था। 48,029 मतों से यह चुनाव हारे और कहा यह जाता है कि इनकी वजह से ही यहां आरजेडी को जीत मिली थी। मधुबनी जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2 ही सीटें ऐसी थी जहां आरजेडी को जीत मिली थी। मधुबनी सदर, जहां से समीर कुमार महासेठ जीते थे, और लौकहा में आरजेडी को जीत मिली थी। तो आज लोजपा के वैसे प्रत्याशी जो कम से अधिक हार की ओर बढ़ रहे थे, सीरियल नंबर 26 से 50 तक हमने आपको जानकारी दी है। आगे आपको हम वैसे 25 उम्मीदवारों के बारे में भी बताएंगे जो नीचे से ऊपर है, मतलब सबसे अधिक से नीचे भी कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक मतों से चुनाव हारे, तो उनकी चर्चा भी हम द बिहार बैलेट के अगले एपिसोड में करेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।